नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी हम लोग खोरठा व्याकरण पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछला वीडियो में संज्ञा को समाप्त किया है। आज हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे और आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम हिंदी भाषा में कुछ इस प्रकार से सर्वनाम को लिखा जाता है, खोरठा में इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है। तो हम लोग आज सर्वनाम को पढ़ेंगे, तो इसके सारे भेदों को जानेंगे, इसके उदाहरणों को जानेंगे और जितने भी भेद हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पूरा विस्तार से एकदम एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो वीडियो में बने रहिए, लगातार बने रहिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई वीडियो छूटे ना, क्योंकि मैं इस प्रकार का एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं, आज का समय वेस्ट ना करते हुए। देखिए, खोरठा भाषा में अगर हम लोग बात करें तो सर्वनाम है क्या, खोरठा भाषा के आधार पर सर्वनाम है क्या, क्या यह जो हिंदी का जो भाषा है उसमें जो सर्वनाम की जो परिभाषा दी गई है क्या उससे भिन्न है या उसके समानांतर चलती है या उसके समान ही है, और उसके जो पद हैं उसके जो भेद हैं क्या हिंदी की जो भाषा है उसके व्याकरण से क्या अलग अपना स्थान रखती है या उसके समान ही है। तो उस सारी तमाम बिंदुओं पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। इसको सारे डेफिनेशन को भी हम लोग जानेंगे, उसके उदाहरण को भी हम लोग जानेंगे। तो साथियों देखिए, सबसे पहले हम लोग जो सर्वनाम है, खोरठा में जो सर्वनाम है हम लोग उसका पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका पहले हम लोग परिभाषा क्या कहती है, ये हमारी जो परिभाषा क्या कहती है हम लोग सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसे खोरठा में इस प्रकार से सर्वनाम को लिखा जाता है, सर्वनाम। अगर हिंदी में हम इसे लिखें कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, सर्वनाम। अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो खोरठा भाषा, खोरठा भाषा के, खोरठा भाषा के वैसे शब्द, वैसे शब्द जो जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आकर वाक्य या वक्ता के, वक्ता के व्यक्त, व्यक्त करने का भाव को स्पष्ट करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं कि हिंदी में इस प्रकार से इसे लिखा जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। बेसिकली अगर कहने का मतलब है कि खोरठा भाषा के वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर के वाक्य या वक्ता के व्यक्त करने का भाव को जो स्पष्ट करता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग फिर और समझेंगे। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे इसे खोरठा में इसे पटतैर बोला जाता है। मैं एक बार ही बता दूंगा केवल क्या उदाहरण इसका एक मतलब हुआ, तो बाकी हम लोग पटतैर ही लिखेंगे, इसलिए आप लोग कंफर्टेबल हो जाइए। तो जैसे उदाहरण में हो गया ऊ, हाँ, तोन, तोहार, तोय, ई, ई सब, उस सब, जादी, इस प्रकार से जो भी होता है। यानी कि यहाँ पर ऊ है, ऊ जो है सो वाह के बदले वह है। अगर हिंदी में बात करें तो वाह है, तो वह जो है
किसी थर्ड पर्सन के स्थान पे आता है, वह कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है या कोई जानवर हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है। हम जो है ये बहुवचन का है। हम मतलब हम लोग यानी कि एक जो है ये समूहवाचक जो संज्ञा है, जो समूहवाचक जो संज्ञा होता है उसके स्थान पर ये आ सकता है त्वं। त्वं का मतलब तुम, है ना, तुम, यानी कि तुम जो है सो सेकंड पर्सन में आ सकता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर में। जैसे आप किसी को इंगित करके बता रहे हैं कि जैसे राम था तो त्वं था, या सामने है कि वह था, त्वं था, तुम था। त्योहार ये संबोधन में है, आपका त्वं है ना, ई त्वं यहाँ पर 2 बार आ गया है। तो हर ई सब वो सब इस प्रकार से। अगर अब हम लोग इसको अगर हम लोग ये अगर हम लोग इसको मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब मैं इसे अगर जो वाक्य है, अगर वाक्य में प्रयोग करने की अगर दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे। तो जैसे अगर हम किसी प्रकार का वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य बनाते हैं तो जैसे कह सकते हैं वो काम करे में बड़ी बेस है। काम करे में क्या है, काम करे में बड़ी बेस है। उसके बाद काम करे में बड़ी बेस है तो रोज दिने पढ़ रहल ही, रोज दिने पढ़ रहल ही। हमनी कंपटीशन के तैयारी कर रहल ही। हमनी कंपटीशन के तैयारी कर रहल ही। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम लोग जैसे जो हाईलाइट करते हैं इसको, जो ये पॉइंट जो है वो क्या मतलब हिंदी में से वाह। तो यहाँ पर वाह के स्थान पे हम क्या ला सकते हैं, राम भी ला सकते हैं, श्याम भी ला सकते हैं। देखिए अगर हम लोग लिखते हैं कि राम काम करे में बड़ी बेस है, तो क्या इससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता है? होता है बिल्कुल। श्याम काम करे में बड़ी बेस है, तो क्या इससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता? हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि उसके जगह पर हम उसका जो सर्वनामिक पद है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग वहां पर क्या किए, सर्वनाम। और वो सर्वनाम कौन हुआ? खोटा भाषा के हिसाब से वो हुआ, हिंदी भाषा के अनुसार से हुआ। जैसे यहाँ पे ये महिला के लिए भी आ सकता है, जैसे सीता। सीता काम करे में बड़ी बेस है, घर के काम करे सब जानो है ना। सीता हर काम करे जानो है, सीता खाना बनवे जानो है, सीता सीता खाना बनावे में जानो है, सीता घर के काम करे जानो है, सब कुछ जानो। जैसे तो यहाँ पे तो का मतलब अगर हिंदी में हो गया तो तो का मतलब हिंदी में हो गया तुम। क्या हो गया? तुम। तो तुम जैसे हो सकता है कि राकेश हो सकता है, रमेश हो सकता है अगर हिंदी के अनुसार। तो क्या रमेश रोज दिने पढ़ रहा है, तो क्या इसके मतलब क्या स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या? अगर रमेश रोज दिने पढ़ रहा है यानी रमेश रोज दिन में पढ़ने लगा है, तो क्या इससे भाव स्पष्ट नहीं होता है? हो जाता है। लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा जो शब्दों को प्रयोग के शब्दों के साथ प्रयोग करके थोड़ा सा ये भाषा को भाषा को और ज्यादा समृद्ध करने के लिए हम लोग इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का। इससे ये चीज अब हम लोग यहाँ पे देखिए हामिन है, हामिन मतलब हम लोग। हिंदी में हम लोग इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब हुआ हम लोग। हामिन का मतलब हम लोग। हम लोग का मतलब हम लोग ये सब कह सकते हैं कि जैसे राम गुलेन, राम गुलेन राम गुलेन कंपटीशन के तैयारी कर रहा है, कर रहा है ना।
यानी कि राम लोग जो है, यानी कि हम लोग जो है सो क्या करें, कंपटीशन का तैयारी कर, राम गुलेन यानी कि राम है, उसके मित्र है, सारे लोग हैं जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, है ना। इस तरह का महिला के लिए भी आ सकता है या किसी और भी चीजों के लिए आ सकता है। यहाँ पे अगर ये दूसरा अगर भाव हो जाता है, अगर यहाँ पे जैसे अगर मान ले इस तरह से लिख सकते हैं कि छाइगा छगरियन, है ना, इसको छगरियन इसको लिखते हैं, यानी कि बकरी का बात हो रहा है यहाँ पे बकरी का बात हो रहा है, यानी कि छगरियन छगरियन खेत, छगरियन क्या कर रहा है, छगरियन खेत में चैर चैर रहल हथिन, यानी कि बकरी लोग, बकरी जितने भी सारी बकरियां क्या है, बकरियां के झुंड है ना, एक बकरियों का क्या है, ये झुंड है, तो उन लोग जितना भी है सब क्या कर रहे हैं, सब खेत में चर रही है, कहाँ चर रही है, खेत में चर रही है, बकरी लोग जितनी भी है कहाँ कर रही है, वो खेत में चर रही है। बेसिकली यही चीज कहना चाह रहा है। अब देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसका हम लोग भेद के बारे में जानेंगे कि ये जो भेद है वो कितना भेद है, कि भेद के बारे में जानेंगे, यानी कि सर्वनाम के, हिंदी लिखने का आदी हो गया हूँ इसलिए मैं बार बार हिंदी लिख देता हूँ, जबकि मुझे यहाँ लिखना क्या है, खोरठा सर्वनाम, हिंदी में से सर्वनाम करते हैं, तो मतलब हो गया सीधा सीधा। देखिए खोरठा भाषा में कितने होते हैं, खोरठा भाषा में सर्वनाम के कुल 6 भेद, कितने भेद होते हैं, 6। खोरठा भाषा में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब वो 6 भेद हैं कौन कौन है, उसको भी हम लोग देखेंगे, और 6 भेद कौन कौन से वो 6 भेद हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर। पहला नंबर है हमारा बेकैतवाचक, बेकैतवाचक सर्वनाम। देखिए मैं हिंदी भी लिख दूंगा, यानी कि हुआ हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया हमारा ठेकान वाचक, ठेकानवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया हमारा अनठेकान वाचक सर्वनाम, यानी कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ध्यान रहे यहाँ पर, ये इस साइड में जो लिख रहा हूँ मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये खोरठा लिख रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने इस तरह से किया हुआ है। अब आगे है हमारा, थोड़ा सा ये स्क्रॉल नहीं होता है ना, तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना।
चौथा है, चौथा जो हमारा है वो है आपका सवाल काम क्यों नहीं कर रहा है अच्छा से। क्या है, सवालवाचक सर्वनाम, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा हमारा हो जाएगा, पांचवा जो हमारा हो जाएगा निजवाचक, निज निजवाचक सर्वनाम। ये भी इसी तरह से होता है, निजवाचक सर्वनाम हिंदी में भी वही होता है, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद में छठा होता है आपका संबंध वाचक सर्वनाम। सर्वनाम। संबंधवाचक हो गया। हम लोगों ने छह छह भाग जो है हम लोगों ने देख लिया। इसके जो छह भेद होते हैं सर्वनाम के हम लोगों ने देखा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं